अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप खैर वफ़ीयत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इन शॉर्ट पे कैसे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। वैसे तो आप सबको मालूम है कि काइन मास्टर एक बेस्ट एप्लीकेशन है वीडियो एडिटिंग के लिए, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हर 1-2 दिन के बाद उस पे वाटर मार्क जो है वो दोबारा आ जाता है। उस पे बहुत सारे ऐड चलते हैं। जो नए यूट्यूबर्स हैं, जो नए ग्राफिक डिज़ाइनर वाले लड़के हैं, या कोई भी मेल है, फीमेल है, वो उस पे ना तो उसको प्रीमियम वर्जन जो है वो ख़रीद सकते हैं और ना ही एड्स रिमूव होते हैं। तो उसका मुतबादल इनशॉट बहुत बेस्ट एप्लीकेशन है। तकरीबन तमाम फ़ीचर्स जो काइन मास्टर में मौजूद हैं वही आपको यहाँ इनशॉट में मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करूँ, मुख्तसर इनशॉट में जो मोटी-मोटी चीज़ें हैं बिल्कुल सेम लाइक काइन मास्टर, वो इंशाल्लाह मैं उनका तारुफ़ करवाता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप काइन मास्टर को इग्नोर करके आप इसको इन शॉर्ट पे कैसे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए जी, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ये हमारी इन शॉर्ट एप्लीकेशन है। वेरी सिंपल है। इसको डाउनलोड करने का तरीका, गूगल प्ले स्टोर पे जस्ट आप इन शॉर्ट लिखिए तो ये डाउनलोड हो जाएगी। जब आप इसको डाउनलोड कर लें, इस पे क्लिक करें तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो जस्ट आपने अगर फ़ोटो पे एडिटिंग करनी है या वीडियो पे करनी है तो मोस्टली अगर फ़ोटो पे एडिटिंग करनी है तो आप फ़ोटो पे क्लिक कीजिए। अगर वीडियो पे करनी है तो आप वीडियो पे कीजिए। तो मोस्टली यूट्यूबर्स जो हैं या बाकी ग्राफ़िक डिज़ाइनर जो हैं वो वीडियो पे एडिटिंग होती है। जस्ट हम वीडियो पे क्लिक करेंगे। वीडियो पे क्लिक करने का मकसद क्या है कि आप यहाँ से कोई भी जो वीडियो है वो लेके आ सकते हैं। ये मैं एक वीडियो ले आता हूँ। ये देखिए जी, हमारी जो वीडियो है वो हम ठीक हो गया। यहाँ आपको बहुत मज़े की चीज़ें मिलेंगी, आप काइन मास्टर को हमेशा-हमेशा के लिए भूल जाएँगे। तो अब आपने क्या करना है, जितने ये ऑप्शंस हैं सब मैं जो है आपको बारी-बारी इसके मतलब मोटी-मोटी जो चीज़ है वो समझाऊँगा। सबसे लेफ्ट पे जैसे हम उस पे कॉइन मास्टर पे हम साइज़ सेलेक्ट करते हैं 16 बाई 9 का, तो इस पे भी जो है आपने साइज़ सेलेक्ट करना है। कैनवस पे आपने क्लिक करना है, सबसे लेफ्ट साइड पे ऑप्शन है। तो ये नीचे देखिए जी, 16.9, तो ये यूट्यूब का जो है वो साइज़ है। तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसको क्लिक कर दीजिए। ये देखिए हमारा ऑलरेडी, क्योंकि मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब बैकग्राउंड की, अक्सर हमें बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है। तो जो काइन मास्टर में है वो हमें बैकग्राउंड पहले लगाना पड़ता है, लेकिन इसकी बड़ी मज़े की चीज़ है कि आप वीडियो लगाने के बाद भी आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड का ऑप्शन है आपके सामने, जस्ट मैं इस पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ से किसी भी किस्म की जो है आपने बैकग्राउंड लगाना है, जो भी कलर आपने करना है। ये देखिए पीछे बैकग्राउंड लग गया, ये देखिए। ये आगे मेरी वीडियो है, आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा होगा। जो भी आपने कलर लगाना है वो पीछे लग जाएगा। अगर आपके पास आपने खुद से कहीं से कोई जो है बैकग्राउंड आपने लगा रखा हुआ है आपने अपनी गैलरी के अंदर, तो आप वहाँ से भी ला सकते हैं। यहाँ से सबसे ऊपर सेकंड नंबर पे ऑप्शन है ये गैलरी का, यहाँ से आप जाके ये आपकी ये गैलरी मेरी खुल गई है, तो यहाँ से आप जो है ला सकते हैं कोई भी बैकग्राउंड। तो जस्ट ये मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ से ही। तो अब जो है बैकग्राउंड हम ले आए हैं। अब बैकग्राउंड के बाद आपने क्या करना है, जस्ट आपने इसको दोबारा अपने कैनवस पे जाना है। कैनवस पे जाके अब आप इसको वीडियो जो है इसको आप बिल्कुल फिट कर सकते हैं कि कहाँ ये आएगी। तो ये देखिए मैं इसको जो है थोड़ा-सा इसका साइज़ बढ़ाता हूँ ताकि ये बिल्कुल जो है एक्यूरेट यहाँ पे देखिए आ गई है। ठीक हो गया जी? ये देखिए और टोटल जो है वो मेरी वीडियो सामने आ गई है। ठीक हो गया गाइस। अब इसके बाद जो है ये तो बैकग्राउंड वाली चीज़ मैंने आपको बता दी है। बाकी जो बंदा काइन मास्टर को समझता है, थोड़ी बहुत ही सूझबूझ रखता है या नहीं भी समझता, तो जो नए यूट्यूबर्स हैं, जो नए लड़के जिनको वीडियो एडिटिंग के अलिफ बे का भी नहीं पता, उनको भी इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद मुकम्मल जानकारी हो जाएगी। तो अब देखिए कैनवस के बाद दूसरा ऑप्शन है म्यूज़िक का। जस्ट आप म्यूज़िक पे क्लिक कीजिए। अब कोई भी किसी किस्म का भी जो म्यूज़िक आपने ला के रखा हुआ है, आप वो जो है यहाँ से उसको प्लेस कर सकते हैं, यहाँ से उसको ला सकते हैं। ये देखिए मेरे सामने अब म्यूज़िक का ऑप्शन है इफ़ेक्टिव रिकॉर्ड, कि आपने रिकॉर्ड करना है, यानी कि वीडियो आपकी म्यूट हुई चलती रहे, यहाँ आप अपनी आवाज़ में जो है साथ-साथ आपकी वीडियो चलती रहे, साथ-साथ आपकी आवाज़।
उसके साथ है इफ़ेक्ट और उसके साथ है म्यूज़िक। अगर आपके पास म्यूज़िक गैलरी के अंदर आपने कहीं रखा हुआ है म्यूज़िक, तो आप वहाँ से भी म्यूज़िक ला सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये देखिए मेरे पास म्यूज़िक कुछ पड़े हुए हैं, तो यहाँ से कोई भी म्यूज़िक जो है वो मैं ला सकता हूँ, आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए सबसे ऊपर फीचर्स है, माई म्यूज़िक है, ये मेरे म्यूज़िक हैं 2-3, मैं इनमें से किसी को लाता हूँ। चलें इसको मैं लगाता हूँ। देखा? अब इसके राइट साइड पे ऑप्शन आ गया है यूज़ का, आपने इसको यूज़ करना है। चलिए जी मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। फिर इस पे आप टिक लगा दीजिए। ये देखिए अब मैं चला के दिखाता हूँ आपको। देखा? साथ म्यूज़िक भी चल गया है और साथ जो आपने अपनी जो म्यूज़िक है इसकी जो वॉइस है इसको आपने कम करना है, ज़्यादा करना है, जितना भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसको तरीका कार क्या है कम कम ज़्यादा करने का, ये देखिए। जस्ट आपने म्यूज़िक पे क्लिक करना है, जो आपने म्यूज़िक ऐड किया होगा वो आपके सामने आएगा। अब आप ये जो म्यूज़िक है ऊपर रिक्यूम मीन्स हेलो सेलो, आप जैसे इस पे क्लिक कीजिए और आप जो है इसका आगे ऊपर वॉल्यूम का ऑप्शन आ जाएगा। देखा वॉल्यूम? मैं बढ़ा रहा हूँ तो वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा-सा वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक हो गया गाइस? जितना आप इसको सेट करना चाहें आप सेट कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं रखना चाहते तो जस्ट इसी को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, सेलेक्ट करके ये देखिए सामने डिलीट का ऑप्शन आ गया, आप इस पे डिलीट कर दीजिए, इसको ओके कर लीजिए। ये देखिए अब हमारी जो वीडियो है वो बगैर म्यूज़िक के चल रही है। ठीक हो गया? उसके बाद है गाइस स्टिकर्स। स्टिकर का आपको पता है स्टिकर का बेसिक मतलब क्या है? स्टिकर स्टिकर होता है। आपने स्टिकर पे क्लिक किया तो यहाँ से किसी भी किस्म के जो स्टिकर है वो आपने जो है ये नए स्टिकर देखिए फ्री डाउनलोड, आप इस पे क्लिक करेंगे बहुत सारे स्टिकर जो हैं इन शॉर्ट के अपने हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इनमें से अगर आप कुछ रखना चाहें तो ये देखिए मैंने लगा दिया है। अब आपने जैसे जैसे आप लेयर से कोई चीज़ लाते थे ना, तो ऐसे ही आप यहाँ पे इसको भी सेट कर सकते हैं। आपने अपनी वीडियो में पूरी वीडियो में इसको लगाना है तो इसको आप पूरा कर दीजिए। अगर थोड़ा-सा कहीं चाहिए तो फिर आप उसको शॉर्ट कर लीजिए, वो आपको पता ही है कि इसको आपने जितना अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी वीडियो पे चले तो फिर आपने इसका साइज़ पूरा रखना है। अगर आप चाहते हैं नहीं थोड़ा-सा सिर्फ़ स्टार्ट से चले, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये देखा अब गायब हो गया ऊपर से। क्यों? कि ये देखिए नीचे मेरी वीडियो का साइज़ बड़ा है, ऊपर जो स्टिकर का साइज़ है वो मैंने छोटा रखा है। अगर इसको बड़ा करना है पूरी वीडियो के बराबर, तो फिर मैं इसको पूरा कर दूँगा, ताकि जो है जितनी मेरी वीडियो चलती रहे उतना ही ठीक हो गया? अगर आपको ये नहीं चाहिए आपने इसको डिलीट करना है, जैसे जस्ट इस पे क्लिक कीजिए, डिलीट पे चले जाइए, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया गाइस? उसके बाद ऑप्शन है टेक्स्ट का, तो आप जस्ट टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ आपने कुछ भी लिखना है, जैसे मेरा नाम है जी नदीम मंदयाल, अब इस पे ओके कीजिए। ये देखिए ये आपके सामने नदीम मंदयाल आ गया है। अब आपने इसको साइज़ जो है वो आपने इसका छोटा करना है, बड़ा करना है, कितना करना है, जितना भी करना चाहें आप वो कर सकते हैं। और इसको आप अपनी पूरी वीडियो पे आप ये चाहते हैं कि मेरी पूरी वीडियो जितनी चलती रहे तो ये नाम या जो भी आप लिखना चाहते हैं, आप तहरीर कोई लिख सकते हैं, कोई बड़ा जो है सेंटेंस लिख सकते हैं, जुमला लिख सकते हैं, वो जितना आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। जितना बड़ा करना है पूरी वीडियो में लेके आना है तो इसको आप पूरा कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए। अगर पूरी वीडियो में नहीं लाना चाहते, जस्ट आप चाहते हैं कि भाई सिर्फ स्टार्ट में आए, तो आप इसको जहाँ तक चाहते हैं आप इसको कर दें। ठीक हो गया? तो ये थी जी गाइस टेक्स्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आ गया जी फ़िल्टर। फ़िल्टर का आपको बेसिकली पता है कि फ़िल्टर क्या होता है। फ़िल्टर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आपको किस तरह का जो है आपका ये जो ऊपर कलर है किस तरह का शो हो। ये देखिए, जो भी आपकी वीडियो का कलर है यहाँ से आप उसको थोड़ा बहुत जो है चेंज कर सकते हैं। फ़िल्टर कोई भी लगा के आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया गाइस? जहाँ आप इसको सेट करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। ये मैं जस्ट मोटी-मोटी बातें आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में रहें। उसके बाद है पिप। पिप जो होता है ना ये बेसिकली जैसे काइन मास्टर में लेयर होता है ना, ऐसे ही इन शॉर्ट में ये पिप जो है ये लेयर का काम करता है। आपने पिप से कोई भी चीज़ लेके आनी है, तो वो आप जो है आपकी वीडियो के ऊपर आएगी। वो बेशक आप पिक्चर लेके आएँ या वीडियो लेके आएँ। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखिए हमारी वीडियो है। अब मैं पिप से क्लिक करके यहाँ से मैं किसी किस्म की और एक वीडियो लेके आता हूँ। चलें जी ये वीडियो मैं ले आता हूँ। ये वीडियो देखें इधर ऊपर आ गई है।
ठीक हो गया। अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे मैंने सेट करना है। ये वीडियो यहाँ पे सेट हो गई है। अब मुझे पूरी में चाहिए या हाफ में चाहिए, जितनी मुझे चाहिए होगी इतनी मुझे मिल जाएगी। ये देखिए, ठीक हो गया गाइस। यानी कि पिप से आप जो भी चीज़ लेके आएंगे दोबारा आपने इसको कहीं किसी और जगह सेट करना है, आप इसको यहाँ ले जाइए। इसका साइज़ बड़ा करना है, बड़ा कर दीजिए। छोटा करना है, छोटा कर दीजिए। यानी कि पिप से आप पिक्चर लेके आएँ, वीडियो लेके आएँ, जहाँ मर्ज़ी आप इसको प्लेस करना चाहें आप कर सकते हैं। तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं सारे ऑप्शन आपको बारी बारी समझा सकूँ। उसके बाद है ऑप्शन गाइस प्री कट का। आप प्री कट का बेसिकली मतलब कैंची है, आपके सामने सीज़र है, जस्ट आप इस पर क्लिक कीजिए। अब आपने अपनी वीडियो को यहाँ जहाँ से भी आपको इसको काटना है, जहाँ से जो हिस्सा आपको काटना है, अलहदा करना है, वो आप काट लीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर दरमियान में आपको एक वाइट कलर की लाइन नज़र आ रही होगी, तो जहाँ आप इसको रखेंगे वहाँ से ये कट जाएगा। यहाँ पे मैंने रखा है, अब आपने इसको कट करना है। ये देखिए कट गया है, यानी कि दोनों साइडों से ये अलहदा हो गया है। उसके बाद मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, मैं इसको, ये देखिए आपने दोबारा सीज़र पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने आना है, कहाँ से हमें काटना है इसको, यहाँ से हमें इसको काटना है। तो आप इसको जस्ट ये देखिए, जो हिस्सा मैंने अलहदा किया है वो कट गया है। अब दोबारा ये लेफ़्ट साइड पे जो एक आपको एरो का निशान नज़र आ रहा है ना, इस पर क्लिक आप करेंगे ना तो जो चीज़ कटी होगी वो दोबारा आ जाएगी। या पिछले मेन्यू पे आपने वापस जाना हो तो आप उस पर क्लिक करेंगे, वो आ जाएगा। दोबारा जो है स्प्लिट पे मैं सॉरी इस पे प्रीकट पे मैं करता हूँ। अब स्प्लिट पे जाते हैं हम, तो यहाँ से हमें चाहिए जी, ये देखिए जहाँ पे आप रखेंगे वहाँ से उसके बाद वाला हिस्सा कट जाएगा। उसके बाद है जी हमारे पास स्प्लिट का ऑप्शन। ये देखिए स्प्लिट का ऑप्शन का भी, ये भी बेसिकली काटने का ही काम करता है। जहाँ से आप इसको काटना चाहेंगे ये कट जाएगा, आप यहाँ से काट के इसको जो हिस्सा कटा हुआ है वो डिलीट कर दीजिए। ये बेसिकली काटने का जब आप खुद एक दफ़ा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद है ऑप्शन हमारे सामने बैकग्राउंड। वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि यहाँ से बैकग्राउंड आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो पीछे जो है आपकी वीडियो के लग जाएगा। उसके बाद है जी स्पीड, कि आप अपनी वीडियो की जो स्पीड है वो कहाँ रखना चाहते हैं। अगर वीडियो की स्पीड को तेज़ करना है तो इसको आप एक ही बजाय 3 पे ले आइए, 2 पे ले आइए, 3 पे ले आइए, जहाँ रखना चाहेंगे उतनी जल्दी जो है आपकी वीडियो चलेगी। ठीक हो गया। ये देखिए मैं आपको चला के दिखाता हूँ, देखा कितनी तेज़ चल रही है ये। तो इसका जो स्टंटर साइज़ होता है वो एक ही होता है, आप एक पे रहने दीजिए, अच्छा है। उसके बाद है जी क्रॉप। क्रॉप का आपको पता है कि ये आपकी वीडियो है, बाज़ औक़ात होता है ना वीडियो के साइडों पे कुछ चीज़ें होती हैं, आपने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है तो वो जो है ज़रा साइडों से इसको काटना है, ऊपर नीचे जहाँ से भी, तो आप इसको यहाँ से काट सकते हैं। ठीक हो गया गाइस। उसके बाद है जी वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता है कि आप वॉल्यूम क्या होता है, कि आवाज़ आप जो है अपनी वीडियो में ऊंची रखना चाहते हैं, कितनी ऊंची रखना चाहते हैं, कितनी नीची रखना चाहते हैं, जहाँ भी आप इसको सेट करेंगे वहाँ आपकी, तो ये बेसिकली मैंने 100 पे रखी हुई है क्योंकि इसका जो स्टंटर होता है वो 100 ही होता है। ठीक हो गया गाइस। उसके बाद जो है वॉइस इफ़ेक्ट। वॉइस इफ़ेक्ट पे आप करके ये देखिए जिस तरह की आपको आवाज़ चाहिए होगी, मुख्तलिफ किस्म के आइकन्स बने हुए हैं कि आप अपनी आवाज़ को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है आवाज़ को जिस तरह की आपको आवाज़ चाहिए आप कर सकते हैं। बेसिकली ये एक फ़ज़ूल ऑप्शन होता है, तो जस्ट मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद है जी डिनोस। डिनोस पे आप करेंगे ना, बेसिक ये नहीं कि ये किसी काम का ऑप्शन नहीं है, जस्ट मैंने आपको बस बता रहा हूँ। उसके बाद है रिप्लेस। रिप्लेस पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो वीडियो ऑलरेडी हमने लगाई हुई है ना, ये रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि इस चीज़ की जगह किसी दूसरी चीज़ को लाना। तो आप रिप्लेस पे क्लिक करके जो भी वीडियो लेके आएंगे, मिसाल के तौर पे जी हम इस वीडियो को लेके आते हैं, ये देखिए अब वो वीडियो ख़त्म हो गया है, उस वीडियो की जगह ये आ गई है, ये देखिए। ठीक हो गया। यानी कि आपने जो अपनी वीडियो पहले लगाई हुई है उसकी जगह कोई और लेके आना चाहते हैं तो आप रिप्लेस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद है जो डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का क्या मतलब होता है आपको पता है, कॉपी करना। तो डुप्लीकेट पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक कॉपी और हो गई है। एक दफ़ा और करता हूँ, ये देखें 3 कापियाँ हो गई हैं। जितनी दफ़ा आप करेंगे उतनी ही इसकी कापियाँ बढ़ती जाएंगी। ठीक हो गया गाइस।
तो उसके बाद अगला ऑप्शन है जी रिवर्स। रिवर्स का आपको पता है कि रिवर्स का क्या मतलब होता है। जैसे गाड़ी आगे जाती है फॉरवर्ड, और अगर उसको बैक लेके जाएं तो उसको रिवर्स कहते हैं। अगर आप अपनी वीडियो को आगे से पीछे चलाना चाहते हैं तो फिर आप रिवर्स पे जस्ट क्लिक कीजिए। ये देखिए, ये जो है प्रोसीडिंग कर रही है ना, तो ये सारी रिवर्स चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमें चूंकि नहीं चाहिए है, तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। ये देखिए क्लिप जो है आपने चलाया है, ये जितना भी मेरा क्लिप था वो जो है वो पीछे से जो है ना वापस आ रहा है आगे की तरफ। तो अब जो है दोबारा आप रिवर्स पे क्लिक कीजिए, हमें इसकी दोबारा जो है वो जेन्युइन हालत में ठीक हो गया गाइस। उसके बाद है जी रोटेट। ये आपकी वीडियो है, आपने इसको जहाँ पे ये देखे पीछे बैकग्राउंड आ गया, जहाँ से जिस तरह के आपने रोटेशन लगानी है आप इस पे लगा सकते हैं। उसके बाद है जी फ्लिप। ये देखिए फ्लिप, फ्लिप का भी जो है बेसिकली आपको यूट्यूबर्स को जो है ये किसी काम का ऑप्शन नहीं है, आपको बिल्कुल काम नहीं आएगा। उसके बाद है फ्रीज। कोई भी हिस्सा जो है आपने अपनी वीडियो का फ्रीज करना है। जैसे मिसाल के तौर पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ ये हिस्सा हमें फ्रीज करना है, तो जैसा आप फ्रीज पे क्लिक कर दीजिए और देखा नीचे जो है वो उसको उसने कवर कर लिया है कि ये हिस्सा जो है ये थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखा अब ऊपर वीडियो रुक गई। हिस्से को आपने फ्रीज किया है, सिलेक्ट किया है। फ्रीज का मतलब होता है जमना, कि कोई भी चीज़ जो है उसको फ्रीज करना, ठंडा करना, जमाना, यानी कि एक जगह पे जो है उसको रोकना। तो आपकी वीडियो जो है एक जगह पे रुक जाएगी। ये बेसिकली थे जी सारे ऑप्शन जो हैं, ये एक एक करके मैंने आपको बता दिए हैं। आपकी ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर देखिए, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी स्क्रीन आपकी, तो ये करेंगे आप नॉर्मल रहेगी। उसके बाद लेफ्ट साइड भी आपको एक रेड कलर का जो है आइकन नज़र आ रहा होगा, जिस पे प्लस का निशान बना हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो कोई भी जो है, जैसे आपने ये हमारे पास वीडियो है, आप कोई और वीडियो ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से आप ऐड करके वीडियो पे जाएं और यहाँ से आप कोई किसी और को भी जो है ना आप ऐड करना चाहें, मिसाल के तौर पे चलें जी मैं कोई पिक्चर ही ऐड कर लेता हूँ। ये तो ये देखें आपके ये भी फ्रंट पे आ गई है, देखा। तो और कोई चीज़ ऐड करना चाहिए दोबारा प्लस पे जाएं, दोबारा जो है वीडियो पे जाएं, इसको भी आप ऐड कर लें। जो चीज़ आप ऐड करना चाहेंगे यहाँ से ऐड होती जाएगी और ये आपको मेन पेज पे जाती है। बेसिकली आप ये याद रखिए कि यहाँ से ये जो रेड कलर का आपको प्लस नज़र आ रहा है, यहाँ से आप जो भी चीज़ लेके आएंगे वो आपकी वीडियो के बैक पे चली जाएगी। और आपने इसके ऊपर अगर किसी वीडियो के लेके आना है, किसी सेकंड वीडियो के, तो वो आपने कहाँ से लेके आना है, मैंने पहले आपको बता दिया है। वो आपने ये पिप के ऑप्शन से लेके आना है। जैसे ये देखा आपके सामने पिप का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप जो भी चीज़ लेके आएंगे, मैं फ़ोटो ही लेके आता हूँ। ये देखें आपके सामने फ़ोटो आ गई है, ये आपके सामने आ जाएगी। आपने इस पर काम करना है, जो करना है वो आप इस पर जो है कर सकते हैं। इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, इसका साइज़ आप जितना चाहें छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। तो ठीक हो गया गाइज़, ये थी जी आज की वीडियो इन शॉर्ट के हवाले से। मुख्तसर आप सब अहबाब को ये बताना था कि आप जो है काइन मास्टर जो है उसके शहर से निकलिए। काइन मास्टर बेशक एक अच्छी एप्लीकेशन है, लेकिन हर बंदा उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप उसका प्रीमियम खरीदेंगे तो यकीनन जो है वो हर बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो उसके मुतबादल जो है वो इन शॉर्ट बेस्ट एप्लीकेशन है। आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप जब एक एक दफ़ा इन सारे ऑप्शंस को खुद यूज़ करेंगे तो आपको मुकम्मल तरीक़ेकार की समझ आ जाएगी। और उसके बाद आप यहाँ राइट साइड पे ऊपर देखिए, सबसे टॉप पे सेव का ऑप्शन है, यहाँ से आप सेव कीजिए और आपकी वीडियो जो है वो सेव हो जाएगी। ये ऐड आएगा, उसके बाद इस पर क्लिक कीजिए, ये देखिए मेरी वीडियो सेव होना शुरू हो गई है। तो ये थी जी गाइस आज की हमारी वीडियो। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।